गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 के आपके कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं कि सो दैट द फंक्शन एफ आर स्टार टू आर स्टार, ये हमारे पास एक फंक्शन है डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। फिर इसके बारे में बताया है वेयर आर स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। जो आर स्टार है सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल नंबर में जीरो नहीं आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। जो नंबर लाइन पे जीरो होता है, जीरो के राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे के सारे आर स्टार में आएंगे। तो पहला पार्ट तो हमें यही करना है जो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन जो है डिफाइंड बाय दिस और आर स्टार ये नॉन जीरो रियल नंबर हो। ये 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, ये हमें प्रूव करना है। दिस इज 1 एंड ऑन टू। तो पहले हम 1 के लिए एफर्ट्स करते हैं, 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो आपको ये पता है कि 1 के लिए हम क्या है, डोमेन के 2 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। वी टेक 2 एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। तो लेट x1 x2 बिलोंग टू आर स्टार, ये लेके चलते हैं। और सेकंड में हम ये लेके चलते हैं कि इनकी इमेज इक्वल है। ऑल्सो लेट देयर इमेजेस आर इक्वल। को हमने इमेज इक्वल सपोज कर लिया यहां पे, तो वी विल प्रूव दैट एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। इमेज इक्वल है और यदि हम ये प्रूव करते हैं एलिमेंट्स भी इक्वल है, तो हम कह सकते हैं यहां कि दिस इज 1 फंक्शन। तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो x1 इक्वल टू x2 ये आ जाएगा। तो देयरफॉर f is 1 फंक्शन। f is 1 फंक्शन, ये हमारे पास 1 फंक्शन हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू में क्या होता है कि ये हमारे पास आर स्टार है और दिस इज ऑल्सो आर स्टार और दिस फंक्शन f। हम एक एलिमेंट्स y लेके चलते हैं आर स्टार का, कोडोमेन का, ऑन टू के लिए। तो यहां पे हम ये लेके चलेंगे कि लेट y बिलोंग टू आर स्टार कोडोमेन। ये कोडोमेन का है। अब हम ये सपोज करेंगे कि y की जो प्रीइमेज है वो x है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि हम सपोज तो कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम ये प्रूव कर दें कि x की जो वैल्यू है वो आर स्टार से बिलोंग करती है, यदि ये प्रूव कर दें तो हमने हमारी एजम्पशन सही है, हमने सही सपोज किया है। तो उस केस में x की इमेज y हो जाएगी, y की प्री इमेज x हमने सपोज की है। अब हमारा काम इतना है कि वी वांट टू प्रूव दैट x बिलोंग टू आर स्टार। तो आप ये लिखोगे y बिलोंग टू दिस। तो हम ये मान लेते हैं लेट प्री इमेज ऑफ y बी x, ये मान लेंगे। तो देयरफॉर y की प्री इमेज x है तो x की इमेज y और fx हमारे पास 1/x है, 1/x। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास y इक्वल टू 1/x और x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1/y। अब आपने सोचना है कि y आर स्टार का है और आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर ये y है। तो आप बताओ y यदि मान लो आर स्टार का है तो 1/y भी आर स्टार का होगा। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि ये हमारे पास रियल लाइन होती है, आपको पता है रियल लाइन, और यहां 0 है। यदि आप इस जीरो की राइट साइड में कोई नंबर लेते हैं, राइट साइड में,
वो यहां आर स्टार है। तो राइट साइड में 0 से ग्रेटर राइट साइड में आप कोई भी नंबर लें, उसका रेसिप्रोकल करें, वो भी इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा, ये बताना चाह रहा हूं मैं। तो वाई आर स्टार का हम लेके चले हैं, तो 1/y इज ऑल्सो आर स्टार, ये 100% होगा। आप ये रियलाइज कर सकते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लेके उनका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि y आपने ग्रेटर देन 0 रियल नंबर ही लेना है। और अब ये इसके बिलोंग करता है, तो इसका मीनिंग क्या है, 1/y आर स्टार से बिलोंग करता है। तो 1/y किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x भी आर स्टार से बिलोंग करता है, और x आर स्टार में है, ये हमने सही सपोज किया है। सही सपोज किया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर f 1/y इक्वल टू y आ जाएगा। मैंने जहां x लिखा है ना, x यहां पे x की जगह लिख दिया 1/y, और देयरफॉर f इज ऑन टू, f इज ऑन टू। तो ऐसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपने करना है। अब मैं इसके अंदर कुछ और पार्ट्स भी हो, देखिए कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय एन। इसी क्वेश्चन के अंदर हम सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट, यदि हम आर स्टार को एन से रिप्लेस कर दें, एन से, और बाकी कोडोमेन जो है बीइंग सेम एज आर स्टार, कोडोमेन सेम रहे, कोडोमेन सेम रहे, तो क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, हमारे से पूछता है। तो इसमें देखिए फर्क कहां पड़ेगा, अंतर कहां होगा, सिर्फ आर स्टार की जगह क्या लिखा है इसने, एन लिखा है, तो क्या 1/1 के ऊपर चेंज होगा। आप कोई भी यहां पे एन के मेंबर आ जाएंगे, एन के मेंबर आ जाएंगे, और उनकी इमेज इक्वल लेके चलेंगे, फिर सेम लिखेंगे और एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मीनिंग क्या है कि एन चेंज करने से, आर स्टार की जगह एन चेंज करेंगे तो 1/1 के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1/1 जो है सेम रहेगा, ऑन टू पे इफेक्ट पड़ेगा। ऑन टू इफेक्ट क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहां y को जो है आर स्टार नहीं, यहां हमने कोडोमेन तो चेंज किया ही नहीं, कोडोमेन तो सेम रखा हमने, तो y जो है कोडोमेन से बिलोंग करता है। तो यहां क्या करते देखिए, फिर 1/y जो होगा, 1/y वो यहां n आएगा, n, तो इसमें और कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां ये आएगा। और उसके अंदर ऑन टू के अंदर थोड़ा ध्यान देंगे आप, ऑन टू में जहां 1/y लिखा हुआ है x इक्वल टू 1/y, ये n आएगा। तो आप मुझे बताइए कि y आर स्टार का है, पॉजिटिव रियल नंबर है, जैसे मान लो मैंने y2 ले लिया, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहां पे, तो 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है, तो दिस नॉट बिलोंग टू n फॉर ईच वैल्यू ऑफ y, प्रत्येक वैल्यू के लिए n से बिलोंग ये नहीं करेगा। आप क्लियर देख सकते हैं कि टेक y इज इक्वल टू 2, तो 1/2 नॉट बिलोंग टू n। तो इसका मीनिंग क्या है कि यदि मैं आर स्टार की जगह n लिख देता हूं, नेचुरल नंबर का सेट, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू नहीं होगा। 1/1 पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, मैं बता देता हूं 1/1 पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा। 1/1 में क्या है कि यहां पे जो मैंने सेट लिया, ये n जो लिया है, n आर स्टार का ही सबसेट है, n इज सबसेट ऑफ आर स्टार। तो ये एलिमेंट x1 x2 आर स्टार के हैं, तो ये n के भी हो सकते हैं। ये क्यों, आर स्टार में n इंक्लूड है, आर स्टार के अंदर n इंक्लूड है, n इज सबसेट ऑफ आर स्टार। थोड़ा सा आप इसको और भी सोच लेना, आप जो है थिंकिंग कर लेना इसके ऊपर कि सेट, मैंने एग्जांपल में भी क्लियर किया है कि सेट चेंज करने से फंक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो कई बार चेंज नहीं होती, जैसे यहां 1/1 में चेंज नहीं हुई, ऑन टू में चेंज आपके सामने है, तो ये आपने करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट फर्स्ट देखिए, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। इंजेक्टिविटी होता 1/1 और सब्जेक्टिविटी होता ऑन टू, हमें चेक करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो इसका पहला एक पार्ट में एक बार लेता हूं कि f मेरे पास फंक्शन है n to n, और गिवन बाय दिस fx इक्वल टू x2। तो हमने देखिए, जहां भी आपको जो है
चेक करना हो कि 1 1 है या O2 है या नहीं है, तो वहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपने सोचना पड़ता है, आपकी जो थिंकिंग है वो बढ़ जाती है, फिर ज्यादा सोचना पड़ता है। यदि ये 1 1 है तो प्रूव इट बाय डेफिनेशन, और यदि 1 1 नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल देना है। तो आपने जहां भी एग्जाम्पल देना है या प्रूफ करना है तो वहां थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचना पड़ता है क्वेश्चंस के बारे में। अब यहां पे मैं एक एरो डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। एरो डायग्राम में क्या है एक बार देखते हैं हम। ये मेरे पास जो है फंक्शन है f, तो इसमें 1 2 3 4 डैश चलता रहेगा, और 1 जो है पहले 1 की इमेज 1 आएगी, 2 की इमेज पुट करें 4 आएगी, 3 की इमेज 9 आएगी, 16, और यहां पे 3 है, 2 है, 5 है, बहुत सारे नंबर और भी हैं। क्यों? ये भी n का सेट है, ये भी n का सेट, सारे नेचुरल नंबर इसमें, सारे के सारे इसमें। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे किसी भी नेचुरल नंबर की इमेज बनेगी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा जो आप देख रहे हैं, स्क्वायर नंबर बनेगा, और जो नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं वो इमेज नहीं बनेगी। तो इसलिए आप पहले तो देखें कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स आप दिखाई दे रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे डिफरेंट हैं। क्या इनकी इमेज डिफरेंट है? यस, ऑफ कोर्स डिफरेंट है। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज 1 1 फंक्शन, ये 1 1 है। क्यों? क्योंकि आप डिफरेंट एलिमेंट होगा, इसी सेट n है, सेट n, ध्यान रखना या नेगेटिव नंबर नहीं ले सकते हम। जैसे मैंने एग्जाम्पल में किया था, यहां वहां r था, यहां पे r में नेगेटिव रियल नंबर भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे। तो r में 2 की इमेज भी वहां 4 थी और -2 की इमेज 4 थी, तो r था तो वहां नॉट 1 1 था। लेकिन यहां 1 1 क्यों होगा? क्योंकि n में नेगेटिव नंबर नहीं होते, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 जो काउंटिंग है वो होते हैं। तो आप इसमें देखिए कि यहां पे 2 एलिमेंट लेंगे आप x2 x2 on2 के लिए, तो लेट x1 x2 बिलोंग टू n, ऑल्सो लेट कि fx1 इक्वल टू fx2, इमेज इक्वल मान लिया हमने, इमेज इक्वल मान ली तो x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट x1 इक्वल टू x2। क्योंकि x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या आता है? पॉजिटिव आता है। तो यह आपने करना है। यहां से हम क्या कर सकते हैं कि दिस इंप्लाइज f इज 1 1। अब हम on2 के बारे में बात करेंगे। on2 के लिए तो आपके सामने एग्जाम्पल पड़े ही है, ये 1 1 की बात थी, 1 1 की 1 1। अब on2 आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो नॉन स्क्वायर नंबर है उनकी प्रीइमेज नहीं होगी, बहुत सारे नंबर है। तो आप इसे लिखोगे कि जो है 2 बिलोंग टू कोडोमेन हैव नो इनवर्स इमेज in domain, therefore f is not 1 1, f is not 1 1 जो आप देख रहे हैं। ये हमारा तरीका है, ये करते हैं हम। अब मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करता हूं, इसका फिफ्थ पार्ट का और हिंट देता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आप ध्यान से देखिए, यहां पे सेट जो है z है हमारे पास, f is a function from z to z. z means set of integer। जो आपको मैंने थर्ड चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर दिया है वहां नंबर सिस्टम बताया आपको, वो आप जरूर देख लें। गिवन बाय fx इक्वल टू x क्यूब, ये हमारे पास। अब इसमें आप प्रैक्टिकली चेक करें, डायग्राम बनाएं कि ये 1 1 है या on2 है, नहीं है। ये आपने जो है ये z to z है, और ये फंक्शन है f। जैसे हमने 1 ले लिया, 1 की इमेज 1 आएगी, -1 ले लिया, -1 आएगी, और इसमें 2 ले लिया तो हमारे पास 8 आ जाएगी, 0 ले लिया तो 0 आ जाएगी। तो ऐसे आप जो है निकालेंगे इमेज, तो आप देख सकते हैं
कि बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें लेना हमने इंटीजर ही है। डोमेन में इंटीजर लेना है और इंटीजर का क्यूब करेंगे तो वो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे 1 के बाद इंटीजर 2 आता, मान लो 1 के बाद 2, तो 1 की इमेज तो 1 है और 2 की इमेज 8 है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट बच गए, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, ये एलिमेंट इमेज नहीं बनेगा। क्यों? 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 1 और 8 के बीच में जो नंबर आएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं बनेंगे। तो इसका मीनिंग क्या, ये ओवर 2 तो नहीं है। अब 1, 1 की बात कर लेते हैं हम। तो 1, 1 में देखो आप यहां पे कि इसके हम डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं। देखो 1, -1, 2, 0, ये मैंने सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट लिए। तो राइट हैंड साइड में ध्यान से देखें कि उनकी इमेज क्या आती है, वो सेम आती है या डिफरेंट आती है। यदि आप और एलिमेंट लेना चाहें ले सकते हैं, यदि और 2-4 एलिमेंट और ले लें आप, और आपको क्लियर हो जाएगा कि आप डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट लोगे जो है तो उनकी इमेज भी डिफरेंट आएगी। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये 1, 1 है बट नॉट ऑन टू। ऑन टू के लिए तो आपने एग्जाम्पल देना है कि 2, 3, 4 ये नंबर है जो है, और वो इनकी पर इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। और 1, 1 के लिए ऐसे प्रूव करेंगे कि आप 2 एलिमेंट जेड के लिए चलेंगे। देखिए आप 2 एलिमेंट x1, x2 बिलोंग टू जेड के लेंगे, तो दिस इंप्लाइज ऑल्सो लेट, हम ये लेट कर लेते हैं कि fx1 इक्वल टू fx2, इमेज इक्वल है। तो इमेज इक्वल है तो x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, और हम कह देंगे कि दिस 1, 1, ये 1, 1 है। ऐसे आपने करना है। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, जो आप देख सकते हैं बड़े आराम से कर सकते हैं। लेकिन इनमें कोशिश आपने ये करनी है, यदि आप एरो डायग्राम बना दें और कुछ एलिमेंट्स की इमेज लिख लें जो है, तो वहां आपको सोचना थोड़ा इजी हो जाता है, करना इजी हो जाता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे नेक्स्ट जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड देखिए क्या है कि प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f फ्रॉम r टू r, r टू r ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये आप प्रश्न में पढ़ चुके हैं, इसका ग्राफ वगैरह बनाया। डोमेन रेंज इज नाइदर 1, 1 नॉर ऑन टू, दिस इज डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। देखिए डेफिनेशन भी साथ में दे रखी है इसकी। अब देखो मैं डेफिनेशन पे थोड़ी बात करूं तो वो ये कहना चाहता है आपसे कि जो x की वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू या तो लेस देन x आएगी या इक्वल टू x आएगी। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशंस के बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं कि क्या इसकी डेफिनेशन होती है। देखिए यहां पे डोमेन इसका R है और कोडोमेन भी R है, डोमेन और कोडोमेन आपको गिवन है। अब केस नंबर फर्स्ट, मैं सिर्फ डेफिनेशन की बात कर रहा हूं अभी कि ये इसकी वैल्यू x से लेस कब आएगी। जब पहला तो ये है कि x इज एन इंटीजर, इंटीजर होगा x से, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू x से आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 2 ले लिया मैंने तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, -2 ले लिया तो -2 आएगी, 0 ले लिया 0 आएगी, -9 ले लिया तो -9 आएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर इंटीजर ग्रेटेस्ट जो है फंक्शन में यदि आप इंटीजर रखेंगे x की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो वैल्यू इसकी इंटीजर ही आएगी। ये आपके पास जो पहला केस है। और केस नंबर सेकंड में क्या होता है, केस नंबर सेकंड में कि x इज नॉन इंटीजर, x नॉन इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू जो है x से लेस आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 1.2 है, 1.2 आपने x की वैल्यू 1.2 रखी तो 1.2 से लेस इंटीजर इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू तो x की वैल्यू से कम आई, x की वैल्यू 1.2 है
और इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या है 1। वो क्या चाहता है, इसका नाम क्यों रखते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका मीनिंग ये है कि हमने जो नॉन इंटीजर लिया 1.2 से लेस इंटीजर देखते हैं। 1.2 से लेस इंटीजर, 1.2 से लेस इंटीजर जो है 1, 0, -1, -2, -3 बहुत सारे होंगे, इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा 1। ऐसे ही माइनस में लिखो आप -1.2। तो यदि आप नंबर लाइन के ऊपर बात करें, ये नंबर लाइन है मेरे पास, ये नंबर लाइन, और ये जो है -1 है, ये कहीं -2 है, तो -1.2 यहां से होगा, ये होगा -1.2। अब -1.2 से लेस इंटीजर देखेंगे हम। -1.2 से लेस इंटीजर कौन से होंगे, -2, -3 इंटीजर, -1.2 से लेस इंटीजर -2, -3, -4, -1 बहुत सारे होंगे, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, जो इससे लेस इंटीजर है उनमें सबसे ग्रेटेस्ट -2। आप रख नहीं सकते, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो नॉन इंटीजर यहां वैल्यू आएगी, x की वैल्यू नॉन इंटीजर आएगी, तो जो नॉन इंटीजर होगा उससे जस्ट लेस इंटीजर इसकी वैल्यू आएगी, उससे जस्ट लेस इंटीजर आएगी। जैसे 0.9 है तो 0.9 से जस्ट लेस इंटीजर, जस्ट लेस इंटीजर इसकी वैल्यू आएगी 0। तो ये जो है +2 के अंदर कई चैप्टर्स के अंदर आएगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। मैंने आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश की है, और +1 में हम पढ़ते हैं, और +1 में आप देख भी सकते हैं अपने चैनल के ऊपर इस लेक्चर्स को, जहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शन बताया हुआ है, तो इसमें ये फंक्शन बताया हुआ है। इसका ग्राफ भी बनाया है हमने, इसका डोमेन और रेंज की बात की है। डोमेन इसका R होता है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज R, और रेंज इज Z। Z क्यों, क्योंकि x इंटीजर है तो भी इसका आंसर इंटीजर आता है, और x नॉन इंटीजर है तो भी इसका आंसर जो है इंटीजर आता है। ये लेस देन नहीं है, सॉरी, ये इक्वल टू 1 है, और लेस देन यहां लिख सकते लेस देन 1.2। ये 1.2 से देखो 1 आ गए, 1.2 से लेस है, ये x की वैल्यू से लेस आता है, ये x है, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू है। तो ये डोमेन, रेंज और ग्राफ आप +1 में ऑलरेडी कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ मैंने डेफिनेशन आपको क्लियर की है। अब हमारे पास जो फंक्शन है, हमने ये प्रूव करना है यहाँ पे कि ये जो फंक्शन है देख रहे हैं आप, वो अब मैं ये जो डेफिनेशन थे, ये इसकी डेफिनेशन थे, ये आप इस क्वेश्चन में आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चन में आने चाहिए डेफिनेशन आपको। अब आपने जो काम करना है वही करना है। जैसे ये मेरे पास R है, दिस ऑल्सो R। अब R में रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर में देखो 0.1 भी होगा और 0.2 भी होगा। 0.1 भी रियल नंबर है, 0.2 भी रियल नंबर है। यदि आप इसकी इमेज निकालते हो तो 0.1 की भी 0 आओगे, 0.2 की भी 0 आओगे। अभी बताया मैंने आपको डेफिनेशन से, 0.1 इसकी वैल्यू 0 आएगी, और 0.2 इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। 0.1 से लेस इंटीजर लेना है तो 0, 0.2 से लेस इंटीजर 0। इसका मीनिंग क्या है, दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट सेम इमेज है, तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज ए नॉट 1, 1। तो यहां 1 की बात करेंगे हम, 1 की, तो बड़े आराम से आप कर सकते हैं कि क्लियरली कि 0.1 इज ऑल्सो 0 और 0.2 इज ऑल्सो 0। तो इसका मीनिंग क्या है, एलिमेंट डिफरेंट है। 0.1 नॉट इक्वल टू 0.2, बट देयर इमेजेस आर इक्वल, देयर इमेजेस आर इक्वल। तो एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इमेज इक्वल है, तो देयरफॉर f इज नॉट 1 नहीं। अब मैं ऑन टू की बात करता हूं, तो अभी भी बताया मैंने कि ये R है, R आप देख सकते हैं R, और ये R है, तो इसके अंदर R में फ्रैक्शनल नंबर दिए होंगे 0.1, 0.2, 0.9। इसमें जो इमेज बनेगी, इसे इमेज इससे इंटीजर निकलेगी,
जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का जो रेंज होता है वो z होता है। तो रेंज का मीनिंग क्या है कि भी हम यहां पे जो भी नंबर पुट करेंगे रियल नंबर, तो ये इमेज ये देगा हमारे को, ये फंक्शन, और इसकी जो है z इमेज आएगी, इंटीजर आएगी, नॉन इंटीजर नहीं आएगी। लेकिन r में नॉन इंटीजर होते हैं, नॉन इंटीजर होते हैं। तो आप ऑन टू के लिए लिखेंगे, ऑन टू के लिए ऑन टू कि 0.1 मान लो बिलोंग टू कोडोमेन, आर कोडोमेन में है, बट नो इनवर्स इमेज, नो इनवर्स इमेज। क्यों? क्योंकि जो इंटीजर होंगे, इंटीजर उनकी इनवर्स इमेज तो होगी, लेकिन ये आर है, आर में इंटीजर भी होंगे, नॉन इंटीजर भी होंगे, तो नॉन इंटीजर की इनवर्स इमेज इसमें नहीं आएगी, ये मैं कहना चाहता हूं। तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और लिख देंगे नाइदर वन और ऑन टू। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, यदि मैं इसको बदल देता हूं, अब आर टू जेड लिख देता हूं मैं, इस आर को जो कोडोमेन है इसको जेड लिख दिया, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर, तो इसकी रेंज हो जाएगी, यहां जेड आ जाएगा, फिर ये ऑन टू हो जाएगा, 1 तो नहीं होगा लेकिन ऑन टू हो जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जब हमारे को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में कहेगा कहीं पे कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ फंक्शन विच इज नॉट 1 बट ऑन टू, नॉट 1 हो बट ऑन टू हो, तो वहां एग्जाम्पल दे सकते हैं आप ऐसे। यहीं से आपने सोचना पड़ेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इसका रिवर्स भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये ऑन टू कब हो सकता है, जब यहां जेड ले लें। इस फंक्शन को यदि मैं लिख दूं ऐसे आर टू जेड, आर टू जेड, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू देगा वो इंटीजर देगा, और सारे के सारे इंटीजर आएंगे, तो इंटीजर की इनवर्स इमेज हो जाएगी, ऑन टू हो जाएगा। ये आपने करना है, तो ये सोचना भी है कि बदलने से क्या चेंज आता है। अब इसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ जो है मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे। फोर्थ में क्या है कि सो दैट द मॉडुलस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। देखिए मॉडुलस फंक्शन जो है एफ आर टू आर है जो दे गए आप, और फंक्शन मॉडुलस ये होता है मोड ऑफ एक्स। तो डायग्राम बनाए आप, ध्यान से देखें, ये भी आर है और ये भी आर है, ये फंक्शन है एफ, तो 1 की इमेज भी 1 होगी, -1 की इमेज भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि 1 का मॉडुलस भी 1 होता है, -1 का मॉडुलस भी 1 होता है। तो 1 और -1 डिफरेंट एलिमेंट है, इमेज क्या आपकी है? सेम। ये आपके पास एग्जाम्पल हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट है, सेम इमेज है, तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट 1 1। अब ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू? यहां देखो ध्यान से, ये आर है, यहां पे आर होता है रियल नंबर, इसमें नेगेटिव नंबर भी आएंगे। रियल नंबर में तो नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। जीरो और पॉजिटिव नंबर की पर इमेज तो हो जाएगी, जीरो और पॉजिटिव नंबर की पर इमेज बन जाएगी, लेकिन नेगेटिव नंबर की पर इमेज नहीं बढ़ेगी, और नेगेटिव नंबर की पर इमेज नहीं बनेगी, दिस इज नॉट ऑन टू। तो आपने एग्जाम्पल देना है 1 1 के लिए, एग्जाम्पल दे देना 1 और -1 डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट है, बट जो है सेम इमेज 1, सेम इमेज 1, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। और ऑन टू की कह देना कि -1 जो है आर से बिलोंग करता है, आर कोडोमेन है, -1 बिलोंग टू आर, बट -1 हैव नो इनवर्स इमेज, इनवर्स इमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इमेज बनाने का जो काम है वो मॉडुलस का है, इस मॉडुलस का है, और हमें पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वी नो दैट मॉडुलस ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव नंबर की पर इमेज नहीं होगी। ऐसे आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।